धर्म वो है जो दिलों को जोड़ दे, नफरत की आग में इंसान को ना झोंक दे। ईश्वर हर रूप में बसता है यहाँ, फर्क बस नजरों का होता है जहाँ। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ है बड़ पीपली बालाजी धाम के महाराज जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपके सवाल चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि हमेशा इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो समाज के सामने बाहर आएँ और लोगों को अच्छी चीज़ों के बारे में अवगत हो। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपके आशीर्वाद के लिए। महाराज जी, मैं जैसे बड़ पीपली धाम की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है और साथ में आपका यश भी बढ़ता जा रहा है, तो इसका कारण आप भगवान की कृपा मानते हैं, आपका कर्म या साधना? सबसे पहले तो मैं मेरे गुरु हनुमान जी महाराज की कृपा मानता हूँ कि उनके सानिध्य में मैं कुछ कर पा रहा हूँ जी। और अभी वर्तमान समय में 400 दिन का अखंड जी बालाजी महाराज की जोत जी। दूसरा हनुमान चालीसा, संकट मोचक, बजरंग बाण, 400 दिन पूरे 24 घंटे रात दिन इनकी प्रत्येक चौपाई पे आहुतियाँ चलेंगी। जी जी। ये भारत का सबसे दुर्लभ अनुष्ठान है, शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा जी। तो इसकी प्रेरणा आपको अंदर से हुई या कोई हनुमान जी महाराज ने कोई सपने में दर्शन दिए? या मैं तो ये कहूँगा कि मेरे मन में आता है, हनुमान जी पूरी कर देते हैं उसको। जी, आपके मन में वही आता है जो हनुमान जी चाहते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे दोनों का एक ही कनेक्शन है। जी जी। महाराज जी, जैसे जीवन का उद्देश्य मानव का धर्म और कर्म करना है, तो आजकल जो धर्म और कर्म हो रहा है उसके से आपसे आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? आज वर्तमान समय में जो अभी सनातन धर्म की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है जी। कारण कि धाम का तो मेन जो बेसिक उद्देश्य है वो इतना ही है कि लोगों को, युवाओं को पूजा पाठ से जोड़े, जीव सेवा से जोड़े और साल में कम से कम एक व्यक्ति, ज़्यादा भी नहीं तो एक पेड़ लगाए ताकि उससे प्रकृति पूरे बैलेंस से चले। महाराज जी, पूजा पाठ का थोड़ा सही अर्थ बताएंगे? पूजा पाठ का सही अर्थ यह है कि पूजा पाठ से व्यक्ति निडर होता है और पूजा पाठ से आदमी लड़ने की क्षमता लाता है जी। लेकिन अभी हो रहा है इसका विपरीत जी। आजकल क्या हो रहा है कि पूजा पाठ को सिर्फ मनोरंजन बना रखा है लोगों ने। जैसे सुंदरकांड है तो सुंदरकांड सिर्फ नाचने कूदने का विषय बना लिया और सुंदरकांड का वास्तविक अर्थ भी नहीं जान रहे लोग। नहीं, अगर भक्ति में आनंद आता है तो इसमें क्या विरोध है? आनंद का अर्थ भी तो पता हो कि जैसे सुंदरकांड है जी। अब सुंदरकांड में रावण और सीता जी का संवाद चल रहा है, सीता जी रो रहे हैं, सीता जी को देख के हनुमान जी रो रहे हैं। ठीक है। उस प्रसंग में अपन नाचाकूदी कर रहे हैं। तो ये तो वही हो गया है ना कि किसी घर पे मौत हो गई और अपन वहां पे डोल नगाड़े बजा रहे हैं। तो हमेशा परिस्थिति काल सारे काम हुए। ये तो भागवत में भी महाराज जी होता है कि वो लेडीज डांस करती हैं या मैं अनिल जी आपसे यही कह रहा हूँ कि नारी शक्ति सबसे पावरफुल है। ठीक है, ठीक है। वो माँ भी है, बहन भी है। माँ भी है। सबसे बड़ी बात है ना कि बच्चा आज किससे पढ़ रहा है? माँ से। ठीक है। कारण कि माँ को ही ईश्वर ने ममता दी है और आज नारी से ही पूरा परिवार चलता है। आज जैसे अगर मैं इस लाइन में आया हूँ या आप इस लाइन में आए तो उसमें माँ का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल सही बात। तो सनातन धर्म को मजबूत करना है तो सबसे पहले नारी को मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन क्या हुआ है कि आध्यात्मिक लाइन में सबने अपने निजी स्वार्थ के लिए सिर्फ नारी को वीरता की चीज ना सिखाकर झांसी की रानी नहीं बनाकर नाचा कूदी मनोरंजन के विषय में आध्यात्मिक जो गुरु हैं वो ले जा रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो ये महाराज जी आपके बड़े क्रांतिकारी विचार हैं, तो इसको कैसे फैलाएंगे, कैसे संशोधन हो पाएगा? मेरे को क्या है कि फैलाना नहीं है, जो भी मेरे से चर्चा होती है मैं उस चर्चा में उस चीज को अवगत करा देता हूँ। जी जी। तो जैसे आपने कहा कि सुंदरकांड में जैसे जो मनोरंजन नाच गाने होते हैं भागवत में होते हैं, तो इसका कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है? अगर सुंदरकांड में अगर आप पूरे विधि विधान से सुंदरकांड नहीं करोगे, नहीं करवाओगे तो आप सीधे सीधे हनुमान जी से उसका दोष खाओगे। यही तो हो रहा है कि भारत में पूजा पाठ चल रही है और पूजा पाठ के साथ साथ समस्याएं भी चल रही है। तो ये क्या कारण है कि पूजा पाठ होते हुए भी आदमी दुखी है। तो इसके लिए कुछ तो अभियान आपको चलाना पड़ेगा ना? अभियान मैंने चला रखा है जी। अपने मंदिर पे अगर सुंदरकांड होती है जी तो वो लगातार चलती है, उसमें कोई मैं भजन कीर्तन नहीं करने देता हूँ। ठीक है, ठीक है। और दूसरा, अगर कहीं भी
सुंदरकांड का मेरे को निमंत्रण आता है तो पहली मैं यही शर्त रखता हूँ, अगर वहाँ पे शर्त स्वीकार होती है तो मैं जाता हूँ, अन्यथा नहीं जाता हूँ। ठीक है। आपके हिसाब से महाराज जी धर्म से बड़ा कर्म है या कर्म से बड़ा धर्म है? दोनों एक ही चीज है। कर्म करो धर्म के साथ। ठीक है, पहले कर्म करो उसके बाद धर्म है। कर्म करना है हमें धर्म के साथ। ठीक है। कर्म तो सभी कर रहे हैं। नहीं, जैसे यहाँ लोग आते हैं अपनी परेशानियों को लेके, उपचार भी आप करते हैं, तो वो चमत्कार है या? चमत्कार नहीं है, सारी साइंस है। सारी साइंस है, पूरी साइंस है। जो आप आशीर्वाद देते हैं या जो भी अपने धाम में आ रहे हैं वो उनको मैं सबसे बड़ी बात है उनके अंदर का विश्वास जगाना। ठीक है। कारण क्या है कि आप देखो हर जैसे आप वो दरबार लगाते हैं उसमें सैकड़ों हजारों लोग आते हैं, वो ठीक भी होते हैं, तो कोई ना कोई कारण है जो आ रहे हैं लोग यहाँ, तो वो साइंस के हिसाब से ठीक हो रहे हैं या आपके आध्यात्मिक शक्ति से हो रहे हैं? हनुमान जी की कृपा से। पावर तो है ही, क्या पावर को अपन नकार ही नहीं सकते। पावर चाहे तो क्षण मात्र में कुछ भी कर सकता है। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि आप देखो अभी हनुमान जन्मोत्सव पे लगभग 1 लाख लोग थे यहाँ पे, लेकिन किसी के अंदर भी भूत प्रेत नहीं आए। ये 10 साल से हनुमान जी की प्रेरणा ही है कि मैंने एक एक व्यक्ति को फिल्टर किया है और आज महिलाओं और जेंट्स दोनों के अंदर कोई भूत प्रेत का कोई नहीं है। नहीं, आप और किसी हनुमान मंदिर में चले जाओ, वहां पे आपको ये नाटक ही मिलेंगे। तो मैंने अंधविश्वास को दूर किया है और जो साइंस है उसको मैं सामने लेके आ रहा हूँ। जैसे विदेशों में पूजा पाठ का ज़्यादा महत्व नहीं है, वो लोग अपना कर्म में ही विश्वास रखते हैं, और यहाँ सबसे पहले धर्म और पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पे जो अच्छे अच्छे आध्यात्मिक गुरु हैं उनको भी पता नहीं है कि करना क्या है। कारण कि कर्म है, चोर चोरी कर रहा है वो भी कर्म है, और उसको जो बचा रहा है वो भी कर्म है। लेकिन फर्क क्या है कि जो धर्म के साथ काम कर रहा है वो सबसे ऊंचा है। तो धर्म का महाराज जी प्रचार भी होना आवश्यक है। अच्छे धर्म का और मानव धर्म का प्रचार होना आवश्यक है। तो आपका उद्देश्य यही है कि अच्छे धर्म का प्रचार हो? मेरा उद्देश्य ये है कि हमें हमारे निजी स्वार्थों को त्याग कर आध्यात्मिक जितने भी धर्म गुरु बन के बैठे हुए हैं, हमें सबसे पहले तो लोगों को धर्म में जितने भी डर है, अंधविश्वास है, उसको दूर करना पड़ेगा। कारण कि चारों तरफ बहका वातावरण है। मैं जैसे आज मेरे पास अनुयायी आएंगे तो मैं पूरे नियम और पूरा भय उन पे लाद दूंगा। ठीक है। और मेरे लिए कोई भी नियम नहीं है। ठीक ठीक। कारण हो क्या रहा है कि राम कथा वो सुना रहा है, बढ़िया ऐसी लगा रखा है, बढ़िया लग्जरी लाइफ में रह रहा है, और चरित्र किनका? राम जी का चरित्र का बखान कर रहा है जंगल के अंदर कि राम जी पैदल चल रहे हैं। तो राम जी का चरित्र विरोधाभास हो रहा है पूरा। राम जी का चरित्र जी वही आदमी विवरण दे पाएगा जो उनके जैसे अनुशासन में जिएगा और कड़े परिश्रम में काम करेगा, न कि लग्जरी लाइफ जिएगा। अच्छा, इसके अलावा महाराज जी हमने सुना है कि आप गौ के लिए भी, पशु पक्षियों के लिए भी काफ़ी कुछ करते हैं। धाम में 365 दिन जंगलों में जितनी भी गायें हैं, बंदर हैं, पशु पक्षी हैं, जो भी अभाव में हैं, उनके लिए पूरे भाव के साथ धाम में काम किया जा रहा है। 365 दिन बिना किसी लाग लपट। न मंदिर का कोई समिति है, न कोई ट्रस्ट है, न मंदिर का कोई बैंक खाता है। तो इतना बड़ा जो धन आता है उसका स्रोत भक्तों के द्वारा ही आप? नहीं, मैं कोई पर्ची वर्ची का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है। संकल्प ले रखा है, हनुमान जी के द्वारा ही मुझे जीवन दान दिया गया है। जो भी आजीविका आती है उसमें 70% इन्हीं सेवाओं में लगा देते हैं। आप अपनी आजीविका से 70% लगा देते हैं। बहुत बड़े हनुमान जी कृपा है। महाराज जी शिक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं? शिक्षा के लिए सबसे पहले देखो क्या है कि शिक्षा भी जरूरी है, लेकिन संस्कार उससे ज्यादा जरूरी है। ठीक है। नहीं तो मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि जितने भी ये आतंकवादी हैं ये सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर या अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छे पैसे वाले लोग भी थे, लेकिन संस्कार का अभाव होने के कारण उन्हें रास्ता कौन सा चुना? आतंकवाद का। ठीक है। तो शिक्षा भी जरूरी है और साथ में संस्कार भी जरूरी है। अच्छा, आपके जो भी भक्त हैं, वो आप ऐसा मानते हैं कि आपके हिसाब से आचरण कर रहे हैं जीवन में? देखो क्या है कि मेरा सिर्फ प्रयास रहता है। ठीक है। मैं मेरी तरफ से 100% प्रयास करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सभी लोग पूरे अनुशासन के साथ चले। 100% एफर्ट देता हूँ, फिर आगे हनुमान जी पे छोड़ देता हूँ। ठीक है। हमारे दर्शकों के लिए आप धर्म का प्रचार करने के लिए, सनातन धर्म के लिए क्या ऐसी टिप्स देना चाहेंगे कि लोग आसानी से अपने घर पे, अपने जीवन में उसको फॉलो कर सकें? मैं तो सभी जो मेरे को सुन रहे हैं, इससे एक मैं तो कह रहा हूँ कि इतना शुद्ध चैनल है, इसके माध्यम से तो मैं सभी को एक ही चीज कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो पूजा पाठ में आप भय हटाएं। डर नहीं है, भगवान से कोई डर नहीं है। सिर्फ भगवान प्रेम का और भाव का भूखा है।
इसलिए अपना नहीं, अगर मैं आपसे डर रहा हूँ तो इसमें आपको बुरा क्यों लगेगा? नहीं, तो डर का विषय नहीं है। डर तो हमेशा किससे चाहिए, जो गलत आदमी हो या अपन गलत हो। ठीक है। तो अपन शुद्ध है और सामने वाला शुद्ध है, तो फिर तो प्रेम होना चाहिए। आपके हिसाब से मतलब ईश्वर से प्रेम होना चाहिए, डर की? ईश्वर से सिर्फ प्रेम होना चाहिए और ईश्वर के प्रति भाव होने चाहिए। डर का तो कोई विषय ही नहीं है। ठीक है। दूसरा, मैं बीच में भी मेरी बात कट गई थी जी। मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूँ कि कारण क्या है कि न तो कोई 9 ग्रह इतने इफेक्टिव हैं, कारण चल तो रहा है पूरा ब्रह्मांड उसी से। ठीक है। ठीक है, लेकिन क्या है कि आदमी की जो सोच है वो सबसे ज्यादा नकारात्मक हो चुकी है। कारण कि हमें जो, जैसे हमारे जीवन में अच्छी चीज है वो हमें कितनी देर के लिए याद रहेगी? 1 दिन, 2 घंटे, 4 घंटे। बहुत बढ़िया। और जो गलत चीज है वो हमारे को एक साल याद रहती है। तो आप बताओ कि 9 ग्रह खराब है कि हमारा दिमाग खराब है? कारण कि नकारात्मक हमने हमारा दिमाग को कर रखा है। ठीक है। और उसी का फिर हमारे जैसे लोग फायदा उठाते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए आदमी। नहीं, तो ये सिर्फ सत्संग से दूर हो सकती है ये समस्या, या और भी कुछ इसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं? ये चीज आपको बता रहा हूँ, फिर आप उस पर मनन करोगे, फिर उसको जीवन में उतारोगे तो ही तो काम होगा। आप प्रतिदिन सत्संग भी करते हैं इस तरह का? जब मुझे मौका मिलता है कर्म के अलावा तो मैं जरूर करता हूँ सत्संग। फिर लोगों से उसकी परीक्षा भी लेते हैं? परीक्षा क्या, फिर मुझे परिणाम भी दिखते हैं। परिणाम दिखते हैं। आज इस पूरे धाम में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो किसी भी चीज से भय रख के यहाँ आता हो। सबको कह दिया मैं तुम्हारे को जो आनंद आए उस तरीके से पूजा पाठ करो, लेकिन अपने जीवन की जो आप मेहनत की कमाई कर रहे हो उस मेहनत की कमाई का एक एक रुपए का हिसाब रखो। अगर मंदिर भी जाते हो तो उस 1 रुपये को भी देखो आप कि कहीं आपका पैसा कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहा है। महाराज जी क्षमा चाहते हो, एक सवाल पूछूंगा। जैसे आज आपके जो शुद्ध और निर्लय विचार है, तो भविष्य में भी ऐसे रह पाए? 13 साल से लगातार ऐसे चल रहा हूँ जी। मैं पूरे दिन भर अपने आप ही काम करता हूँ। ठीक है। कारण कि सुबह से शाम जो कर्म करता हूँ उसका रात को पूरा विवरण लेता हूँ अपने आप से ही। ठीक है। और जो मुझे में कमी लगती है उसको अगले दिन सुधारता हूँ। भविष्य में जैसे पॉलिटिक्स में आने का कोई विचार? मेरा तो क्या है कि देखो, राजनीति में खूब लोग हैं। ठीक है। और खूब लोग लगे हुए हैं, लेकिन धर्म में ओरिजिनल काम नहीं हो रहा है। मेरा प्रयास रहेगा राम राज्य को लाने के लिए, इसलिए मेरा दिलो दिमाग सिर्फ धर्म के सुधार के काम में ही है। ठीक है। और मैं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा हनुमान जी की कृपा है। जो भी होगा, जो भी काम मिलेगा मुझे ईमानदारी से करना है। बाकी राजनीति में अभी मेरा कहीं से कहीं कोई विचार नहीं है। जीरो है अभी? -0 है। ठीक है। अभी आगे इस तरह के और भी आप मंदिर बनाने के विचार बना रहे हैं? मंदिर बनाने की बजाय मैं ये चाह रहा हूँ कि जो पुराने मंदिर हैं उनको ठीक ढंग से हम उनका निर्माण करें, उनकी ठीक ढंग से हम पूजा पाठ करवाएं। ठीक है। तो नए मंदिर बनाएंगे। आज लगभग 60% ऐसे मंदिर है जहाँ ढंग से पूजा पाठ ही नहीं हो रही। ठीक है। तो एक पाप का विषय है। अच्छा, लोग जैसे आजकल फ्रीक्वेंटली बारंबार जैसे भगवान के मंदिरों के दर्शन करने जा रहे हैं, तो वो जैसे राम को सम्मान रहे हैं, राम की बात कोई नहीं मान रहा है। मैं यहाँ मेरा एक ही नारा है नीचे कि राम राम भी करो और राम की जैसा काम भी करो। तो ये 24 घंटे आपका जो ये चल रहा है 400 दिन तक, 400 दिन तो इसमें और क्या क्या कार्यक्रम? इसके अलावा 24 घंटे की अखंड रामधुनी है ही जी। और इसके अलावा 108 रामचरितमानस के पाठ भी होंगे, वो भी अखंड। इससे उद्देश्य क्या? वातावरण शुद्ध होगा या मानसिक स्थिति आदमी की ठीक होगी? अगर ठीक ढंग से पूजा पाठ की जाए, ठीक ढंग से मंत्रों का उच्चारण किया जाए तो वो हो सकता है जो अपन ने कभी कल्पना ही नहीं करी। महाराज जी, आप जैसे 9 ग्रह की आपने बात की, हाँ, तो वो नाग नगीने पहनने से या कोई उपाय करने से कोई फायदा नहीं होता उसके? देखो क्या है कि 9 ग्रह होते हैं, आम आदमी उससे प्रभावित भी होता है, लेकिन आप अपने जीवन में प्रतिदिन पूजा पाठ, सत्कर्म, जीव सेवा रखोगे तो वो 9 ग्रह का प्रभाव वैसे कम हो जाएगा। पत्थर पहन के अगर मैं नकारात्मक काम करूंगा तो वो पत्थर काम नहीं करेगा। इसलिए सबसे बड़ी क्या है? भक्ति। और हमारे गांव में देसी भाषा में कहते हैं कि एक आम औरत के सत चढ़ जाए जो तो बस सती कहलाओ। ठीक है। एक भगत के सत चढ़ जाता है तो वो फिर परमात्मा का अंश कहलवाता है। तो सत्य सबसे बड़ा है। और सत्य कब आएगा? सत्य पे, जब हम सत्य के मार्ग पे चढ़ेंगे। तो सारा ये नगीनों से बढ़िया है आप सत्य के मार्ग पे चलो। इस पर्यावरण को शुद्धिकरण करो, हर साल पेड़ लगाओ, जीव जंतुओं की सेवा करो बिना लालच के,
और पूजा पाठ करो। आप जैसे पेड़ लगाने पे जोर दे रहे हैं, तो इसके लिए आपने अपनी तरफ से क्या प्रयास किए? मैं हर साल लगभग 20,000 से 1 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लेता हूँ। हर साल? हर साल। और मेरा प्रयास रहता है कि बिना किसी मीडिया के हाईलाइट हुए बिना वो काम किया जाए कि अगर एक पेड़ भी लगाए तो उसको साल भर उसका ध्यान देकर रखा है उसके ऊपर। ठीक है। आपका शिक्षा पे भी जोर है, पेड़ लगाने पे भी है, पशु पक्षियों पे भी है, धर्म पे भी है, पूजा पाठ पे भी है, व्यापार पे भी है। व्यापार पे भी है। तो इससे ऐसा नहीं लगता कि इसके अलावा भी कुछ बचता नहीं है लाइफ में करने को? मेरा और मेरे जितने भी प्रेमी हैं उनका सबका 360 डिग्री पे काम कर रहे हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा तो उद्देश्य ये है कि इस अंधविश्वास को और इस व्यापार को धर्म से निकालो। अगर मैं पूछूं आपका सपना क्या है, तो बस मेरा ये सपना है कि ऐसा भारत बने जो किसी चीज से नहीं डरे, जो किसी भी अंधविश्वास में नहीं फंसे, और प्रत्येक व्यक्ति पुजारी भी हो जाए, आचार्य भी हो जाए और महाराज भी हो जाए। और इसके लिए आप जितना प्रयास कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बाकी आपकी जो टीम है, भारत विश्व गुरु कैसे बने, उस पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। उसमें कोई अपने लाग लपट नहीं है। बहुत बढ़िया। महाराज जी, हमारे चैनल के दर्शकों को और कुछ अपनी तरफ से कहना चाहें जो मेरे सवाल नहीं हो पाए हो आपसे? बस मेरा आप सभी सनातनियों से निवेदन है कि देखो, धर्म में आडंबर ज्यादा हो गए हैं। आज जगह जगह कथाएं चल रही हैं। इसके पीछे 10 में से 9 कथाओं का उद्देश्य है सिर्फ अपना भरण पोषण करना। और इसके लिए लोग जो अच्छे दिखने वाले बच्चे हैं, जो अच्छे बोल सकते हैं, कथावाचकों को तैयार कर रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं। और मैं तो सीधा सीधा उनको ये कह रहा हूँ कि भैया इस देश को ठीक ढंग से चलने दो। कारण कि अगर कथावाचक अगर सुधरता है और सुनने वाला सुधरता है तो कथा से बड़ा कोई इस संसार में पुण्य का काम ही नहीं है। और अगर उद्देश्य गलत लेके बैठे हो तो आने वाले टाइम में जो आम बच्चा है वो जाग रहा है, ये ज्यादा दिन व्यापार नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया। महाराज जी, आज आप सन्यासी का जीवन जी रहे हैं, ऐसा मानते हैं? हनुमान जी की प्रेरणा है। ठीक है। मतलब गृहस्थ भी है और सन्यास भी, दोनों एक साथ? मैं कह रहा हूँ कि गृहस्थी के अंदर से ही सब निकल रहे हैं। ठीक है। सन्यासी कहाँ से जा रहा है? उसके लिए कोई गुफाओं में, कंदराओं में जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो सत्य का ज्ञान है, वो गुफाओं के अंदर जाके क्या लेके आते हैं क्या सभी? अभी आज जैसे यूपी में योगी जी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी भक्ति कर रहे हैं। आज अराजकता को, पाप को समाप्त कर रहे हैं। तो इससे बड़ा क्या होगा? आज मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, कंदराओं में जा रहा हूँ, जो मुझे ज्ञान आया उसको समाज में तो बांटना है। तो वो तो आप अंत है बांटना, अंत है जन कल्याण, तो वही जन कल्याण कर रहे हैं अपन। ठीक है। साधु का तो स्वभाव है सर। ठीक ठीक ठीक। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना भी कीमती समय दिया। जय बालाजी महाराज जी। जय हो मेरे बड़पीपड़ी बालाजी महाराज। जय हो।